आज सुबह खाटू श्याम दरबार में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। जब खाटू श्याम अपने भक्तों को बचाने साक्षात चले आए। राजस्थान के सीकर जिले में बसा है खाटू श्याम जी का पवित्र दरबार। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, दुखों को दूर करने की आस में। लेकिन आज की सुबह 17 अगस्त 2025 कुछ खास थी। सूरज अभी अभी उगा था और मंदिर के घंटों की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी। आरती का समय था। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना शुरू होती है एक छोटे से गांव से। नाम था आजादपुर। यहाँ रहते थे केशवनाथ, एक साधारण किसान जिनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान। केशवनाथ की जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी मनोरमा 5 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसी थी। 2 बच्चे थे। बेटा कुणाल जो 20 साल का था और शहर में पढ़ाई कर रहा था, और बेटी विदिका 15 साल की जो गांव में स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख था केशवनाथ का अपना स्वास्थ्य। 2 साल पहले उसे कैंसर का पता चला था। डॉक्टरों ने कहा था कि ज़्यादा समय नहीं बचा। कीमोथेरेपी के पैसे नहीं थे। इस गांव के हकीम से दवा लेता था। केशवनाथ के एकमात्र सहारा था उसकी भक्ति। हर सुबह वह खाटू धाम की फोटो के सामने बैठता और भजन गाता। श्याम बाबा जय हो, तेरी लीला अपरंपार है, वह कहता था। बाबा अगर तू है तो मैं हूँ, वरना कुछ नहीं। गांव वाले उसे पागल कहते थे, लेकिन केशवनाथ को फर्क नहीं पड़ता था। वह हर महीने खाटू धाम दरबार जाता, पैदल ही। इस बार वही बीमार था, लेकिन मन में ठान लिया था कि इस बार की यात्रा आखिरी नहीं होगी। एक रात केशवनाथ को सपना आया। सपने में खाटू श्याम जी खुद प्रकट हुए, नीले रंग की मूर्ति जैसा रूप, लेकिन जीवंत। उन्होंने कहा, केशवनाथ कल सुबह मेरे दरबार आना है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। केशवनाथ जागा, पसीने से तर वह समझ नहीं पाया, लेकिन अगली सुबह बस पकड़कर निकल पड़ा खाटू की ओर। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई साथ चल रहा हो। हवा में एक मीठी खुशबू जैसे चंदन की। खाटू धाम दरबार पहुंचते ही केशवनाथ की आंखें नम हो गई। मंदिर का मुख्य दरबार, जहां श्याम बाबा की विशाल मूर्ति विराजमान थी, चारों तरफ भक्तों की लाइनें जयकारों गूंज रहे थे। जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा की जय। आज स्पेशल पूजा थी क्योंकि अमावस्या का दिन था। हजारों लोग आए थे। कुछ दूर दूर से केशवनाथ लाइन में खड़ा हो गए। उसके बगल में एक परिवार था, एक बुजुर्ग दंपति और उनकी बहू। बुजुर्ग का नाम था हरि, जो लकवाग्रस्त थे। बहू का नाम प्रिया रो रही थी। पता चला कि हरि सिंह को लकवा हो गया था 6 महीने पहले और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। प्रिया कह रही थी, बाबा अगर तू नहीं बचाएगा तो कौन। केशवनाथ ने उन्हें सांत्वना दी, अपनी कहानी सुनाई। दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी और लगा जैसे दुख साझा हो रही है। आरती शुरू हो गई। पुजारी ने घंटा बजाया, अगरबत्ती जलाई, भजन गाया जा रहा था। श्याम धनी तेरी महिमा अपरंपार है। भक्तों के दुख हरने वाले केशवनाथ की आंखें बंद थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई छू रहा हो। उन्हें आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं, शायद भ्रम। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। आरती खत्म होने के ठीक बाद कुछ अनहोनी हुई। मंदिर के मुख्य हॉल में जहाँ मूर्ति थी, वहाँ एक बड़ा चंदेलियर था, पुराना लेकिन मजबूत। अचानक एक जोरदार आवाज आई, ब्रेक। चंदेलियर की चेन टूट गई। वह ऊपर से गिरने लगा, सीधा केशवनाथ और उस परिवार के ऊपर। भीड़ में चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन केशवनाथ खड़ा रहा। उसके मन में बस एक विचार, बाबा अब तू ही बचा। चंदेलियर गिर रहा था। तेजी से लोग देख रहे थे। सभी भक्तों पसीने छूट रहे थे। हर का बहू प्रिया चीखी, बाबा। केशवनाथ ने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी कुछ चमत्कार हुआ। चंदेलियर हवा में रुक गया। हाँ, रुक गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थाम रहा हो। लोग आवाक, पुजारी की घंटी गिर गई। चारों तरफ
सन्नाटा। फिर धीरे धीरे चंदेरियल नीचे उतरा, लेकिन इतनी धीमी गति से कि किसी को चोट नहीं लगी। वह जमीन पर रखा जैसे कोई सज्जन उसे रख रहा हो। केशवनाथ ने आंखें खोली और देखा मूर्ति के सामने एक नीली आभा, जैसे श्याम बाबा खुद वहां खड़े हो, लेकिन सिर्फ केशवनाथ को दिखा। बाकी लोग को लगा जैसे हवा का झोंका आया हो। वह घंटा देखकर लोगों के होश उड़ गए। एक महिला बेहोश हो गई। एक आदमी चिल्लाया, यह चमत्कार है, श्याम बाबा आए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। लोग फ़ोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। केशवनाथ काँप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून। वह घंटों पर बैठ गया। बाबा तू साक्षात आया। पुजारी दौड़े आए। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार बाबा की कृपा है। जांच हुई, चैन पुरानी थी, लेकिन टूटने का कारण समझ नहीं आया। इंजीनियरों ने कहा यह असंभव है कि वह रुक जाए, लेकिन भक्त जानते हैं यह श्याम बाबा का खेल है। केशवनाथ को लोग घेर लिया। क्या हुआ बताओ। केशवनाथ ने सपने की बात बताई। फिर हरि सिंह की ओर देखा। हरि जो लकवाग्रस्त थे अचानक उठ खड़े हुए। उनके पैरों में जान आ गई। वह चलने लगे। प्रिया रो पड़ी। बाबा ने चमत्कार किया। हरि ने कहा, मैंने महसूस किया जैसे कोई हाथ मेरे शरीर में ऊर्जा डाल रहा हो, और यह सिर्फ शुरुआत थी। भीड़ में एक और महिला थी, नाम लक्ष्मी। वह बांझ थी, सालों से बच्चे की आस में। उसने चमत्कार देखा और अचानक उसे लगा जैसे पेट में हलचल हो। बाद में डॉक्टरों ने कंफर्म किया वह गर्भवती थी। एक युवक जो बेरोजगार था, उसी दिन उसे जॉब का कॉल आया। दुख दूर हो रहे थे, जैसे बाबा ने सबकी सुन ली हो। अब चलिए केशवनाथ की जिंदगी को और गहराई से समझते हैं। केशवनाथ का जन्म हुआ था 1975 में, उसी आजादपुर गांव में। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो श्याम बाबा के भक्त थे। बचपन में केशवनाथ को एक बार बुखार आया था, इतना तेज कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन पिता ने खाटू श्याम में मन्नत मानी और चमत्कार के से केशवनाथ ठीक हो गया। तभी से उसकी भक्ति शुरू हुई। स्कूल में वह औसत छात्र था, लेकिन ईमानदार। 20 साल की उम्र में शादी हुई मनोरमा से। मनोरमा भी भक्त थी। उनके 2 बच्चे हुए। जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन 2018 में सूखा पड़ा, फसल बर्बाद, कर्ज चढ़ गया। केशवनाथ ने बाबा से प्रार्थना की और अगले साल बारिश इतनी हुई कि कर्ज उतर गया। फिर मनोरमा की एक हादसे में दुनिया छोड़कर चली गई। केशवनाथ टूट गया, लेकिन बाबा की भक्ति ने संभाला। कैंसर का पता चला 2023 में। डॉक्टर बोले स्टेज 3 मुश्किल है। केशवनाथ ने इलाज कराया जितना हो सका, लेकिन पैसे खत्म हुआ। रोज भजन करता, बाबा अगर तू चाहे तो सब ठीक कर दे। बच्चे उदास रहते। कुणाल शहर से आता, कहता पापा डॉक्टर के पास चलो, लेकिन केशवनाथ कहता बेटा बाबा पास भरोसा रख। और आज का चमत्कार, जैसे बाबा ने सब सुन लिया। केशवनाथ को लगा उसका कैंसर गायब। बाद में चेकअप में पता चला ट्यूमर गायब। डॉक्टर हैरान, यह मेडिकल है। चमत्कार की खबर फैल गई गांव-गांव में, शहर में। केशवनाथ बोला यह बाबा की लीला है, मैं तो नियंत्रित हूँ। हरि की घटना, वह रिटायर्ड टीचर थे। लकवा पड़ने से बिस्तर पर परिवार टूट रहा था। चमत्कार के बाद वह नाचने लगे। जय श्याम। प्रिया ने मंदिर में दान दिया और वादा किया कि हर साल आएगी। एक और व्यक्ति जिसका नाम विजय, वह एक्सीडेंट में अपंग हो गया था। चमत्कार देखा और उसके पैरों में जान आई। वह दौड़ा मंदिर की ओर रोते हुए। भीड़ में सैकड़ों लोग थे जिनके दुख दूर हुए। एक बूढ़ी अम्मा की आंखों की रोशनी लौट आई। एक बच्चे का बुखार उतर गया। जैसे बाबा ने सामूहिक चमत्कार किया। लोग कहने लगे आज बाबा साक्षात आए। खबर मीडिया में आई। वैज्ञानिक आए, जांच की। चंदेलियर की चैन टूटी थी, लेकिन गिरने की स्पीड असंभव। एक फिजिस्ट ने कहा यह ग्रेविटी के खिलाफ है, शायद मैग्नेट फील्ड या कुछ। लेकिन भक्त हंसे, यह बाबा का फील्ड है। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी, एक्सप्लेड इवेट लिया। कोई हादसा नहीं, बस सुरक्षित। मंदिर कमेटी ने स्पेशल पूजा की, धन्यवाद दिया बाबा को। केशवनाथ घर लौटे, लेकिन अब वह बदल गया। गांव में भजन कीर्तन शुरू किया,
लोग आते, अपनी कहानियाँ सुनाते। आज़ादपुर अब भक्ति का केंद्र बन गया। चमत्कार के बाद केशवनाथ की ज़िंदगी बदल गई। कुणाल ने पढ़ाई पूरी की, अच्छी जॉब मिली, वेदिका की शादी तय हुई। केशवनाथ अब स्वस्थ खेती करता। वह कहता, भक्ति में शक्ति है। बाबा हमेशा सुनते हैं। यह कहानी सिखाती है कि विश्वास रखो, चमत्कार होते हैं, दुख आते हैं और लेकिन बाबा जैसे संरक्षक बचाते हैं। लोग के होश उड़ गए लेकिन दिल भर गया भक्ति से। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।